बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल जो है वो आपको बताने वाला हूं। तो आज देखें कि केमिस्ट्री 10th की जो है ना चैप्टर नंबर मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 9, इसमें शॉर्ट और मल्टीपल जो है ना ये अपने ध्यान से करने हैं। इसके ऊपर मैंने पहले से निशान लगा दिए हैं ताकि आपको जल्द आपको पता चले। सबसे पहले देखें, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल आएंगे ना, इनको एज ए शॉर्ट भी आपने याद रखना है, एज ए मल्टीपल के तौर पे भी जहन के अंदर रखना कि ये आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, इनकी डेफिनेशन आ सकती हैं। इधर देखें फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है। ये मैंने दायरे लगा दिए हैं यहाँ पे, तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट रखना है। साथ मैंने बता दिया है कि ये MCQs आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है। इस तरह ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम की फिर डेफिनेशन, तो ये आपने डेफिनेशन अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। यहाँ पे देखें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, इनमें फ़र्क भी आ सकता है। 2 नंबर का आपने 2 पॉइंट लाजमी लिखने हैं इसके। और यहाँ पे भी ये जो मैं निशान लगाए हुए हैं ना, ये आपके एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन है, तो वो भी आपके इस तरह हल हो जाएंगे। ये भी इसके ऊपर भी मैंने निशान लगा दिया, ये भी आपका एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है। यहाँ पे लॉ ऑफ मास सेकंड, ये देखें मैंने सारा इसको रंगीन कर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मल्टीपल और शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बनता है। इधर देखें KC की कोई वैल्यू पूछ लेता है, तो आपने KC की वैल्यू देखें ये लिखनी है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट देखें आप यहाँ पे N2O2 2NO, इसको KC में कैसे लिखते हैं ये लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा पेज यहाँ तक ये मैंने इसको राउंड कर दिया है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो इसको भी आपने मिस नहीं करना। इसकी आपने एक्सरसाइज भी करनी है। इधर देखें, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन KC के में इसको किस तरह लिखते हैं, ये इसकी डेफिनेशन लिख देनी है और ये साथ लिखेंगे आप। और इसी तरह यहाँ पे देखें, ये मैंने KC किसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड करके, ये भी आप नोट करना। ये मैंने निशान लगा दिए, जो मैंने निशान लगाए हुए हैं ना ब्लू कलर के साथ, इसको लाजमी आपने देखना है। और इसके बाद यहाँ पे देखें कि PCl को किस तरह KC में लिखते हैं, तो ये लिखा हुआ है सारा बुक के अंदर। नेक्स्ट है प्रेडिक्टेड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये डेफिनेशन अक्सर पेपर में आ जाती है। ये देखें आप, इसको याद करें आप। और यहाँ पे देखें इफ़ QC, ये जो है दायरा से मैंने पूरा लगा दिया हुआ है KC और KC के हवाले से, तो ये आप लाजमी इसको देखें। ये अक्सर MCQ बन जाता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है। और बस अब बाकी आपने एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में मौजूद MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन को भी अक्सर आपने देख लेना है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो है कि चैप्टर नंबर 14। ठीक है, चैप्टर में अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये देखें सबसे पहले यहाँ पे ये जो दायरा लगाया हुआ कंपोजिशन के हवाले से, इसमें ये चीज़ें और ये अक्सर मल्टीपल चॉइसेस में आता है। और फिर आपने ये करना है, ये वाला यहाँ पे मैंने राउंडिंग लगा दी है। ये मल्टीपल शॉर्ट में आ जाते हैं। ये देखें ट्रोपोस्फियर का ये वाला हिस्सा, और ये इसके बाद यहाँ पे देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ये देखें पोल्यूटेंट की तारीफ है। इसके बाद ये टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट है, टाइप ऑफ पोल्यूटेंट लाजमी, ये तो पेपर में आके रहते हैं ना तकरीबन। यहाँ पे इसकी मिसालें भी हैं और इसकी डेफिनेशन भी अक्सर आ जाती हैं पेपर में अंदर। यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये इसमें यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन भी दी हुई है अब तक। नेक्स्ट आप देखें इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कोई 2 फैक्ट आप लिख दें, तो करने तो ज़्यादा याद चाहिए, लेकिन आप कोई भी 2 लिख दें तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इस तरह इफेक्ट ऑफ SO2 है। और इसके बाद एसिड रेन, ये दायरे मैंने लगा दी हैं, इसमें से लाजमी कुछ ना कुछ आ जाता है। और यहाँ पे एसिड रेन इफेक्ट है, कोई 2 इफेक्ट आपने लिखने हैं। और ओजोन लेयर के हवाले से कि ओजोन लेयर की तारीफ क्या है वो आपने नोट करनी है। और यहाँ पे ये एंड वाला इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ये लाजमी हर सूरत में आपने करना है। यहाँ पे ओजोन होल, ठीक है, ओजोन होल के हवाले से बात डेफिनेशन है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज और मल्टीपल लाज भी आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो है 14 है, तो 15 में आप देखें यहाँ पे अक्ररेंस ऑफ वाटर, और ये दायरे लगा दिए मैंने लाजमी। और यहाँ पे टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन है, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है, इसमें से लाजमी शॉर्ट और मल्टीपल बन जाते हैं। आगे देखें नेक्स्ट, ये सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, इसकी डेफिनेशंस। इधर टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर की टाइप्स कौन सी हैं, और
वाटर ऑफ सॉफ्टिंग, इसकी डेफिनेशन ये बता दें, ठीक है। और क्लार्क मेथड बता देते हैं, व्हाट इज़ क्लार्क मेथड क्या होता है। फिर डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वाटर, ये वाला लाजमी करने हैं। ये इंडस्ट्री इन्फ्लुएंट किसे कहते हैं, ये आ जाता है। डिटर्जेंट की तारीफ आती है, बायो और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशंस, ये वाला, और वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, ये वाला वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, ये सारे का सारा आपने लाजमी हर सूरत करना है, इसलिए कि ये आपको मल्टीपल शॉर्ट में लाजमी कहीं ना कहीं लाजमी आएंगे, इसलिए ज़रूरी करना है इसको। और इसी एक्सरसाइज और जो शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर वो मैंने निशान लगा दिए, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने इधर अंदर बताया ना, उसमें से ही आपको शॉर्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी, आप कर लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।